हमारा मसला हल करो, हमारा मसला हल करो, हमारा मसला हल करो। सारे पोल भी जंगाल ने खाड़े ने, वो किसी टाइम नहीं देख सकते। ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 11 ਕੇਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਭੰਬਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। बरसात आ जाती है तो अपनी छत के करीब का पूरा मकान शार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम जी। तो नाजरीन, मैं इस टाइम नारवल के नवाही गाँव जसड़ में मौजूद हूँ, जो नारवल से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और यहाँ पर मैं नाजरीन आपको ये बताऊँ कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे ऊपर से आप देख सकते हैं कि 11 केवी जो तारें हैं ये गुज़र रही हैं और इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 10 से 15 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसके नीचे जो रहाइश पज़ीर लोग हैं वो तकरीबन 150 के राउंड ये गाड़ी इसके नीचे मौजूद है और जिनके ऊपर से 11 केवी जो तार है ये गुज़री है। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि हमारे इस मसाइल को हल किया जाए। और ये भी जब हम यहाँ पर पहुँचे और उनका ये भी कहना था कि ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन 20 से 25-30 सालों का ये मसला चलता आ रहा है। लेकिन हमने आला हुकाम से अपील भी की है, हमने एप्लीकेशन भी दी है, हमने दफ्तरों के चक्कर भी काटे हैं, लेकिन हमारा ये मसला जो है ना ये हल नहीं हो रहा। यहाँ पर एक हवेली में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये 11 केवी गुजर रही है यहाँ से, जो नहायत ही ख़तरनाक जो यहाँ से करंट गुजर है 11 केवी। और ये कैमरा मैन मेरा दिखा रहा है कि बिल्कुल ही जो छत के साथ जो है ना ये तारें लगी हुई हैं। और ये देखें कि ये कितनी गफलत और लापरवाही की ये हद है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा यहाँ पर रोनमा हो सकता है। लिहाजा ये इलाका मकीन जो यहाँ पर रहाइश पज़ीर हैं उनका एक ही मुतालबा है कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारी कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। ये मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी हवा चलती है या बारिश आती है तो जब ये तारें आपस में टकराती हैं तो काफ़ी सारा करंट और यहाँ पर आग जो इलाका मकीन है ये भी बता रहे हैं कि जब हवा चलती है तो जब तारें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आग जो है ये भी निकलती है। तो नाज़रीन, मैं ये आपको वाज़ेह कर दूँ कि इसकी जो ऊंचाई है, जो नीचे रहाइश है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 फीट जो है इसके राउंड है, यानी कि 15 फीट ऊंची ये तारों की जो है ना ऊंचाई है। और उसके नीचे सारी तकरीबन 150 गाड़ी इसके नीचे है, 150 गाड़ी इसके नीचे है। और देखें कि ये लापरवाही इसका ज़िम्मेदार कौन है। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਵੀ ਜੰਗਾਲ ਨੇ ਖਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਡੇਪੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 11 ਕੇਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 11 ਕੇਵੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਘਰ 11 केवी ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰ ਘਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਦੇ ਕਰਾਏ ਕਿ ਘਰ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ 11 केवी ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਭੰਬਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੋੜਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 11 केवी गुजर रही है ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं जनाब चेयरमैन वापडा, जनाब एक्सियन एससी नारोवाल और ख़ुसूसन गुजरांवाला डिवीज़न से जो गैपको है, इनसे मेरी गुजारिश है कि जसड़ अहले दे का इतना पुराना मुतालबा है, ये इतना पुराना मुतालबा नहीं है बल्कि ये नुकसान है, इतना जानों का नुकसान है कि कोई आदमी अपनी छत पे नहीं जा सकता,
कोई आदमी अपनी छत पे जाके कपड़े नहीं पर रख सकता। कोई भी जब बरसात आ जाती है तो अपनी छत के करीब का पूरा मकान शार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो खुदा के लिए हमारी इल्तिजा है आपसे कि ये दरीना मतालबा जो है ये इसको हल किया जाए। ये कुछ दिन पहले की बात है, मैं बड़ी दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ, वापडा के दफ्तरों में भी गया हूँ, आला हकाम से भी बात की है, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो किया, आपके लोग नहीं होने दे रहे। लेकिन जहाँ से ये कर रहे हैं ये तो फिर वही बात है कि जो नोज़ी से निकाल के और अपने रुखसार पे लगाने वाली बात है। पीछे सड़क है, सड़क से आप लेके आए, खर्चा तो होना है गवर्नमेंट का, ये महकमे का खर्चा तो होना ही होना है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि महकमे का खर्चा उधर बढ़ जाता है। लेकिन ये कहाँ से करना है? पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान वालों ने करना है, किसी और ने तो करना नहीं है ना। मेरी इनसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है ये कि ये दरीना मतालबा जो हल होना चाहिए और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये सबसे पहले यही होता है कि हम आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ किस तरह है ये देखें, यहाँ पे एक घर नहीं, कम से कम 100 घर इन तारों के नीचे है। और आज से 2-3 साल पहले एक फ़ौजी जवान जो है ना दारे फानी से कूच कर गया है सिर्फ इन तारों की वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इल्तिजा है, मेरी इल्तमास है आला हकाम से कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए और लोगों को सुकून की नींद सोने दिया जाए। हमारे मुतालबे को मानकर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, हाथ खड़े करें ये सारे लोग कि वाकई इस मुतालबे के साथ हैं कि ये हमारा मसला हल होना चाहिए। ये हमारा मसला नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों का भी मसला है, जानो माल का मसला है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे अपने मकान के ऊपर अपने दोबारा लिपाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी ये बार बार रिक्वेस्ट है आला हकाम से कि वो इस मसले का हल करें।